बोले कि मम्मा आपके लिए मैं गिफ्ट लेके आया हूँ दुबई से, चॉकलेट्स और खजूर लेके आया हूँ, तो मैं आऊंगा आप लोग को देने और जल्दी ही आने वाला हूँ। लेकिन वो हो नहीं पाया, उसने मेरे बच्चे की जान ले ली। इमेजिन करिए कि एक दिन आप सुबह उठते हैं और आपको एक फ़ोन आता है, उसमें सामने वाला कहता है कि आपका जो रिलेटिव है जो बाहर पढ़ रहा है या काम कर रहा है उस वो रोड एक्सीडेंट में मारा गया। ये सुनते ही आपका दिल घबरा जाएगा। और फिर वहाँ से आवाज़ आती है, एक नाबालिग लड़का गाड़ी चलाते हुए तेज़ी से आपके रिलेटिव के बाइक को टकराता है और आपके रिलेटिव की मौके पे ही मौत हो जाती है। मैं ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको डराने के लिए नहीं दे रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें हो चुकी है पुणे के अंदर। और ये ना तो पहली बार है और ना तो नॉर्मल है। 17 साल का लड़का 2 पब्स में 48,000 का दारू पी करके बाहर निकलता है पॉर्श गाड़ी में, जिसका स्टार्टिंग प्राइस 1.86 करोड़ है इंडिया के अंदर। 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे वो ट्रैफिक के अंदर गाड़ी चलाता है और एक बाइक में टकराता है, जिस बाइक पे एक लड़का और लड़की थे जो कि आईटी प्रोफेशनल्स थे और मध्य प्रदेश से पुणे आए थे काम करने के लिए। ये आईटी प्रोफेशनल्स शायद उनके फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और इस देश के लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो उस 17 साल के लड़के से, जिसको सिर्फ मन हुआ कि आज दारू पी के चलो गाड़ी चलाते हैं। देखिए, घबराने वाली बात यह है कि ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। पुलिस हर रोज़ लगातार वार्निंग देती है कि आपको दारू पी के गाड़ी नहीं चलानी है, ड्रिंक एंड ड्राइव आपको नहीं करनी है, बट स्टिल जैसे ही दारू अंदर जाती है तो इंसान को लगता है कि वो हर एक चीज़ कर सकता है और गाड़ी में बैठकर गाड़ी चलाने की कोशिश करता है और स्पीड में चलाता है क्योंकि उसको वो थ्रिल चाहिए होता है। और उस थ्रिल के चक्कर में वो लड़का या लड़की किसी की जान ले लेते हैं। पुणे के इस इंसिडेंट ने हर एक इंसान को हिला के रख दिया। इनफैक्ट मेन स्ट्रीम मीडिया में तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हो रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इस लड़के को 15 घंटे के अंदर बेल मिल गई थी। अब देखिए, बेल मिलना कोई गलत बात नहीं है। अगर आपके लॉयर ने पढ़ाई पूरी की है, अगर आपका लॉयर काफ़ी काबिल है, तो वो ऑब्वियसली लॉ को तोड़ मरोड़ करके या लॉ के लूप होल्स को निकाल करके रिजल्ट आपके फेवर में दे सकता है। मगर प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाती है कि इतना ज़्यादा सीरियस क्राइम, इतना ज़्यादा हीनियस क्राइम जहाँ पे 2 लोगों की मौत हो गई है, इतना लीलियंसी से पुलिस ने कैसे इस सारी चीज़ों को हैंडल किया। और जब 15 घंटे में बेल हो गई, ये बात सोशल मीडिया पे पहुंची तो ट्विटर पे अनरेस्ट शुरू हो गया और इसी अनरेस्ट के कारण आज हम देख सकते हैं कि उसी 17 साल के लड़के को जो 18 साल का होने वाला है उसका बेल कैंसिल कर दिया गया। जब जुवेनाइल बोर्ड ने उनको बेल दी थी तो ये चीज़ कही थी कि आप 300 वर्ड्स का एक ऐसे लिखेंगे ट्रैफिक रूल्स के बारे में, ट्रैफिक रूल्स को जाके पढ़ेंगे, सीखेंगे और फिर बाद में कोशिश करेंगे खुद को रिहेबिलिट करने के लिए। मतलब सोचिए कि 2 इंसान को एक लड़का मार देता है गाड़ी से और उसको जज कहते हैं कि आप एक निबंध लिखें कि उस रात क्या हुआ था। लॉ इसी तरीके से काम करता है, लॉ एविडेंसेस के बेसिस पे काम करता है। अगर वो लड़का 17 साल का है तो वो प्रॉपर जो कोर्ट्स होते हैं उसमें नहीं बल्कि जुवेनाइल बोर्ड के सामने उसको पेश किया गया था, जो कि सही बात है। ट्विटर के ऊपर जब अनरेस्ट शुरू हुआ तब पुलिस काफ़ी हरकत में आ गई। पुलिस को समझ में आ गया कि लीनियंसी हमने काफ़ी दिखाई है, ब्लंडर्स हमने किए हैं और इसी वजह से ट्विटर के ऊपर जब ये सारी चीज़ें आई, डिप्टी सीएम और सीएम दोनों के तरफ से स्टेटमेंट्स आते हैं कि इस केस को हम स्ट्रिक्टली देखेंगे और स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे। ट्विटर के अनरेस्ट के बाद पुलिस भी अचानक से बहुत ज़्यादा हरकत में आ जाती है और कहती है कि इस लड़के को हम एज एन अडल्ट ही प्रोसिक्यूट करेंगे। मतलब सीरियसली ट्विटर पे अगर ये बातें नहीं आई होती तो शायद वो लड़का काफ़ी मज़े कर रहा होता, अभी बाहर निकल के शायद और 3-4 पब में जाके दारू पीता, पॉर्श वापस से चलाता। खैर पॉर्श तो चलाने हालत में है नहीं, बट फिर भी मज़े तो कर रहा होता। तो क्या हर एक केस के अंदर सोशल मीडिया ट्रायल ही करना पड़ेगा, सोशल मीडिया के थ्रू ही प्रेशर बनाना पड़ेगा, तब जाके जो अथॉरिटीज़ है जिनका काम है ये सारी चीज़ें करना, तब वो हरकत में आएंगे? बातें कुछ समझ में नहीं आती। मतलब आप सीरियसली सोच के देखें, अगर आप उस सिचुएशन में होता, अगर आपने दारू पिया होता, आपने किसी को उड़ाया रहता गाड़ी से, जस्ट इमेजिन करो कि पुलिस आपके साथ क्या करती, वहाँ पे लोग आपके साथ क्या करते, जज आपके साथ क्या करता। यही चीज़ें हमें समझाती है कि पैसा और पावर ज़िंदगी में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पैसा है, पावर है तो हाई प्रोफाइल केसेस से भी आप बाहर आराम से निकल सकते हैं और अगर नहीं है तो भाई जल्द से जल्द गैदर करिए, क्योंकि कल को जाके जब किसी केस में अटकोगे तो यही 2 चीज़ आपको बाहर निकालने में सक्षम है। इस केस के सारे डिटेल्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि आप समझ सकें कि एक्चुअल फैक्ट्स हैं क्या और उसके बेसिस पे अपना ओपिनियन फॉर्म करें। सारे ही डिटेल्स जो मैं इस वीडियो में प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये सारे ही डिटेल्स, सारा इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी अवेलेबल है और कुछ बातें इसमें सरकाज़म भी है, तो समझने वाले लोग समझ जाएंगे क्योंकि डायरेक्टली तो कुछ बोला नहीं जा सकता। 2:30 बजे के करीब ये इंसिडेंट होता है और उसके बाद पुलिस करीब 3 बजे तक वहाँ पर पहुँचती है। पुलिस उस लड़के को वहाँ से ले गई
और एफआईआर रजिस्टर किया गया 8:30 बजे सुबह, यानी कि 5 या 4.5 घंटे का ये जो डिफरेंस था, ये जो गैप है, इन 4.5 घंटों में क्या हुआ। वहाँ पे लोकल एमएलए भी पहुँचे थे। 4.5 घंटे में बहुत चीज़ें हो सकती हैं, किसका कॉल आया, किसका नहीं हुआ, किसका कॉल नहीं आया। अब यही जो विंडो है, इसी के लिए सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई हो सकता है कि इन 4.5 घंटों में कुछ ऐसा प्लान किया गया हो जिससे कि ये लड़का बच जाए। समझने वाली बात यह है कि अगर आपने इस तरह का कुछ हरकत किया होता और जैसे ही अगर आप पुलिस स्टेशन पहुंचते हो तो पुलिस आपको पहले मेडिकल चेकअप कराने भेजती, यानी कि मेडिकल आपका चेकअप कराती, अल्कोहल लेवल्स टेस्ट करती और उसके बाद में आपको जो करना है करती, शायद मारती भी, आपका सॉफ्टवेयर तक नहीं। लेकिन इस लड़के को डीलेड 15 घंटे बाद इसके अल्कोहल लेवल्स चेक करने के लिए भेजे गए। इतना डिलेड रिस्पांस क्यों था? अब ये बात तो हम सबको पता है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे वैसे अल्कोहल के लेवल्स जो है बॉडी में से ख़त्म होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। तो क्या ये अफवाहें जो चीज़ें मार्केट में चल रही हैं कि हाँ भाई पुलिस इसमें पूरी मिली हुई थी, पुलिस चाह रही थी कि बच्चा कैसे कैसे बच जाए, क्या ये सही है? ये तो वक्त हमको बताएगा। पुलिस अब खुद इन्वेस्टिगेट कर रही है और कोशिश कर रही है कि एक स्ट्रिक्ट एक्शन इसके अगेंस्ट लिया जाए। इस वीडियो के थ्रू मैं आपके सामने जो भी रख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप अवेयर रहें, आप समझें कि ड्रिंक एंड ड्राइव आपके लिए कितने प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। ना ये पहली बार था और ना ये आखिरी बार है। अभी भी लोग दारू पिएंगे, अभी भी लोग गाड़ी चलाएंगे। तो इसमें गलती किसकी होती है? जो बंदा आराम से चल रहा है रोड पे, क्या उसकी गलती है? ये पूरा इंसिडेंट आपको कुछ सिखाए ना सिखाए, ये चीज़ ज़रूर सिखा देगा कि पावर और पैसा काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी लोग हैं जिनके पास पावर है, पैसा है, वो हमेशा ऐसे केस से बचने की कोशिश करेंगे और कुछ हद तक बच भी जाएंगे। लेकिन जो लोग जिनके पास ना पावर है, ना पैसा है, ना कॉन्टैक्ट्स है, वो हमेशा फंस जाएंगे। गलती दोनों की होगी, दोनों को ही फंसना चाहिए, लेकिन फंसता सिर्फ एक वर्ग का है, वो जिसके पास पैसा नहीं है। अब देख रहे थे द ब्रॉडकास्ट विद ऋतिक। इस केस से रिलेटेड और भी डिटेल्स अगर आएंगी तो मैं वीडियो के ज़रिए आप तक पहुंचा दूंगा। उम्मीद करता हूं कि जिन 2 लोगों की मौत हुई है इस पूरे मामले में, उन्हें और उनकी फैमिली को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। जय हिंद।